वेलकम टू द चैनल। दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वाइब्रेटिंग फॉर्क टाइप लेवल स्विच। तो दोस्तों, ये जो डायग्राम देख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉनिक्स लेवल सेंसर एक्साइड द पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल इनसाइड द ट्यूनिंग फॉर्क, यानी इसके अंदर जो है वो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल रहता है विच मेक द फॉर्क टेंस वाइब्रेट at their natural resonance frequency in फ्री एयर। यानी जब भी ये एयर में फ्री रहता है तब इसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी से ये वाइब्रेट होता है। ये जो देख रहे हैं हम, ये वाइब्रेशन का डायग्राम है। और ये जो सेकंड डायग्राम है, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन आर अबोव थ्रेशोल्ड व्हेन द टिन्स आर फ्री टू वाइब्रेट। यानी ये जो टिन्स है ये जब एयर में फ्री रहते हैं तब इसका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन जो है वो मैक्सिमम रहता है। ये जो हम देख रहे हैं ये मैक्सिमम है और ये मिनिमम है। और तीसरा जो फिगर है, व्हेन मटेरियल टचेस द फॉर्क टाइम्स वाइब्रेशन स्टॉप एज द रिसोनेंस गेट्स डिस्टर्बेंस। यानी जैसे ही इसको मटेरियल कवर करेगा तब इसका वाइब्रेशन रुक जाता है। यानी उस टाइम पे जो फॉर्क दिख रहे हैं ये स्टेबल हो जाते हैं। और उसका जो एम्पलीट्यूड है ये हमारी फोर्थ फिगर में दिखाया है। जैसे कि एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन एज सेंस्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक्स फेल्स बिलो द थ्रेशोल्ड स्ट्रेंथ। यानी ये जो थ्रेशोल्ड स्ट्रेंथ है ये मिनिमाइज हो गया, ये जो है ये मिनिमाइज हो गया। ये जब मटेरियल से कवर हो जाएगा उस टाइम का ये फिगर है। और आगे देखते हैं इसका जो इंस्टॉलेशन रहता है ये साइड माउंटेड भी रहता है। ये जो देख रहे हैं ये हाई लेवल के लिए है और ये लो लेवल पॉइंट है दोस्तों। ये इसका साइड माउंटिंग का डायग्राम है। और ये जो देख रहे हैं ये जो फॉर्क है ये कैसे शिफ्ट होता है उसके बारे में हम अभी डिस्कस करते हैं। अभी ये रिजोनेंस सर्किट जो है वो इसके अंदर रहता है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर रहता है। और ये जो हम फॉर्क देख रहे हैं इसका जो वाइब्रेशन है वो इस तरीके से होता है, लेफ़्ट राइट लेफ़्ट टू राइट लेफ़्ट टू राइट। ये इंडिविजुअल है और ये फॉर्क भी उसी तरीके से लेफ़्ट राइट ऐसे मूव होते हैं। और वो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये हायर होती है और इससे ये वाइब्रेशन होता है। और जब तक ये मटेरियल से कवर नहीं होता तब तक ये वाइब्रेशन होते रहता है। अभी हम जानेंगे इसका। देखिए ये फिगर है, ये पाइप माउंटेड है। यानी पाइप में ये जो स्विच है ये हम फ्लो करके भी यूज़ कर सकते हैं, फ्लो मेजरमेंट के लिए भी यूज होता है इसका। और ये जो वेसल माउंटेड है ये वेसल माउंटेड है। ये जो स्विच देख रहे हैं ये टॉप माउंटेड है और ये साइड माउंटेड है। तो दोस्तों, हम जैसे फिगर में देख रहे हैं ये जो लेवल है ये इसको टच हो गया तो इसका वाइब्रेशन रुक जाएगा। और जैसे ही लेवल बढ़ेगी वैसे ये यहाँ तक आएगा तो इसको भी सेंस करेगा, बाद में ये पूरा टच हो जाएगा, वाइब्रेशन रुक जाएगा। और दोस्तों, ये जो मटेरियल फीड हो रहा है ये डायग्राम का कुछ अलग मीनिंग है। इसका मतलब ये है कि जब हम इंस्टॉल करते हैं वाइब्रेशन फॉर्क टाइप सेंसर तो जो फीडिंग लाइन होती है उसके पाथ में वो नहीं आना चाहिए, वो साइड में माउंट होना चाहिए। जैसे कि देख रहे हैं हम, इधर से मटेरियल गिरेगा तो इसको डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, इसलिए ये जो मटेरियल का पाथ है उससे छोड़ के इसका इंस्टॉलेशन होना चाहिए। और दोस्तों, अभी जानते हैं हम इसका वर्किंग प्रिंसिपल। तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल कैसा है? वाइब्रेटिंग फॉर्क, यानी इसको ट्यूनिंग फॉर्क भी बोलते हैं। तो इसका कार्य सिद्धांत ऐसा है, वाइब्रेटिंग फॉर्क लेवल स्विच एक पॉइंट लेवल डिटेक्शन उपकरण है जिसका उपयोग टैंक या वेसल में किसी निश्चित स्तर पर लिक्विड या सॉलिड या पाउडर या दानेदार सामग्री यानी ग्रेनुलेशन मटेरियल की लेवल उपस्थिति या अनुपस्थिति, लेवल या एमटी, इसका पता लगाने के लिए किया जाता है।
इसका कार्य सिद्धांत है, इसका जो प्रिंसिपल है वो इस तरीके से है। इस सेंसर में दो फोर्क होते हैं जिन्हें एक पॉजिटिव, यानी कि ये जो फोर्क है ये दो फोर्क होते हैं, जिन्हें एक पाइजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल द्वारा उनकी प्राकृतिक अनुनाद आवृत्ति यानी नेचुरल रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर लगातार कंपन यानी कि वाइब्रेशन कराया जाता है। इसका ये वर्किंग प्रिंसिपल है। जब दोनों फोर्क खुले हो उसी टाइम फोर्क अपनी निर्धारित अनुनाद आवृत्ति पर स्वतंत्र रूप से कंपन करता है यानी वाइब्रेट होता है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगातार इसकी आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी और कंपन की तीव्रता यानी कि एम्पलीट्यूड की निगरानी करता है। इस स्थिति में स्विच का आउटपुट अपनी सामान्य अवस्था यानी नॉर्मल स्टेट में रहता है और जबकि फोर्क सामग्री से ढक जाता है। जब ये जो मटेरियल है इसे ढक जाएगा तो तरल या ठोस सामग्री के फोर्क जब ढक जाता है, सामग्री के संपर्क में आने से फोर्क के कंपन में अवरोध यानी कि डैम्पिंग उत्पन्न होता है और उसी आवृत्ति तथा एम्पलीट्यूड में परिवर्तन होता है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इस परिवर्तन का पता लगा लेता है। इसके परिणाम स्वरूप स्विच का आउटपुट ऑन ऑफ अवस्था में बदल जाता है, जिससे संकेत मिलता है कि सामग्री निर्धारित स्तर पर पहुंच गई है, यानी कि जो मटेरियल लेवल है वो हमारा स्विच जहां माउंट है वहां तक लेवल आ गया है, ऐसा हमें पता चलता है। जब सामग्री का स्तर डाउन होता है यानी कि लो लेवल की तरफ जाता है, तब फोर्क रिपीट हुई स्थिति में आके हमें उसके जो वाइब्रेशन है वो स्टार्ट हो जाता है और स्विच का आउटपुट वो हमें चेंज कर देता है। और ये जो स्विच का आउटपुट होता है वो हमें NONC में मिलता है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और रिले लगा हुआ रहता है। तो दोस्तों ये वाइब्रेटिंग फोर्क लेवल स्विच का कार्य सिद्धांत वाइब्रेशन और उसकी रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी में होने वाले परिवर्तन पर आधारित है। जब मटेरियल फोर्क को ढक लेती है तो वाइब्रेशन परिवर्तन होता है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिटेक्ट कर आउटपुट को बदल देता है। इस प्रकार यह टैंक या वेसल में मटेरियल के लेवल को विश्वसनीय यानी एक्यूरेट पता लगाता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। थैंक यू।